दोस्तों, क्या जंग अजीम दस्तक देने को तैयार है? क्या ईरान की सूरत हाल जंग अजीम का बाइस बन सकती है? क्या ईरान पर मुमकिन इसराइल और अमरीकी हमले के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, क्या ये मुमकिन हमला होगा? क्या इस हमले को पेशगी तौर पर रोकने के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? ईरानी वजीर खारजा ने भी अहम बयान दाग दिया है। क्या ईरान साबका जो हमले हुए और जो जंग हुई उसका हिसाब चुकता करने के लिए भी तैयार है? क्या मुस्लिम ममालिक आपस में कहीं उलझ तो नहीं जाएंगे इस मामले में? आज की वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अगर हम ईरान की सूरत हाल को देखें तो एक तरफ अमेरिका की जानिब से अगर हम देखें, अमरीकी हुकाम एक तरफ जंग के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं और ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं और मीटिंग्स का भी इनेकाद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमरीका ही की जानिब से सिफारती कोशिशों का भी इंडिया दिया जा रहा है। और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा कतर में मौजूद है, अमरीकी अड्डे की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक बड़ी जो समझ लें कि जो जंगी तैयारियां हैं वो भी देखी गई हैं। जंगी तैयारे और जदीद तैयारे जो हैं उनकी नकलो हरकत देखी गई है और ये एक गैर मामूली सूरत हाल हो चुकी है। और अगर कतर में मौजूद एयरबेस की बात करें तो अमरीकी जो फ़ौजी अड्डा है, जो बेस इस्तेमाल कर रहे हैं अमरीकी, वो ईरान के अगर सरहद से दूरी की बात की जाए तो 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। और अगर हम देखें तो अमरीका की जानिब से ईरान के बारे में एक सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है, तैयारी का भी इंदिया दिया जा रहा है, फ़ौजी हमले का भी बताया जा रहा है। तो इस तमाम तर तनाज़र में ईरान की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर अमरीका ने हमला किया तो ईरान जो है वो इस मुमकिन हमले के बाद रद्द अमल देते हुए ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात और अमरीकी जो फ़ौजी अड्डे हैं, जो फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन पर हमला करेगा। तो दोस्तों, बात अहम ये है कि जो ख़ित्ते की अगर बात करें, मशरिक़ वस्ता की गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पर मौजूद अमरीकी जो एयर बेसिस हैं जो इस्तेमाल करती हैं अमरीकी फ़ौज, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो सब की सब मुस्लिम ममालिक में हैं। अगर ईरान के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो कतर, बहरीन, कुवैत और UAE, सऊदी अरब, इसके अलावा उर्दन, इराक, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि अमरीकी हमला एक ऐसा मौजब बन जाए जिसके बाद ईरान जब हमला करे तो ये मुस्लिम ममालिक आपस में उलझ ना जाएं और आपस में ये जंग का एक जो मैदान है वो ना सजा बैठें और ये पूरा ख़ित्ता एक जंग की लपेट में आ सकता है। तो ईरान पर हमले की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भी मुहतात है। पाकिस्तान ने भी अपने शहरियों को ईरान से इनखला के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिए हैं कि अगर वहाँ से इनखला मुमकिन है तो फ़ौरी तौर पर वहाँ से निकलें। और जो ईरान में मौजूद हैं पाकिस्तानी सफ़ीर, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप ज़मीनी रास्ते से ईरान की सरहद जो है वो क्रॉस करना चाह रहे हैं और तो उस हवाले से आप सरहद बंद होने से 4 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाएं। तो ये सूरत हाल काफ़ी एक ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की है और अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने के हवाले से कह दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर वो ज़मीनी रास्ता इख्तियार करते हैं तो आर्मीनिया और तुर्की की सरहद का जो है वो रुख इख्तियार करें और वहाँ से जो बॉर्डर क्रॉसिंग मैनेजमेंट इदारे हैं और उसके ज़रिए से आप बॉर्डर क्रॉस करें। तो अमरीकी शहरी और पाकिस्तान के शहरी और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यूरोपीय ममालिक भी अपने शहरियों को वहाँ से उनके इनखला को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अमरीका की जानिब से बारहा यही कहा जा रहा है कि वो फ़ौजी ऑप्शन पर गौर कर रहा है। और कतर में ये जो पेशरफ्त है, एयर बेसिस पे गैर मामूली नकलो हरकत और जदीद तैयारे वहाँ पर आ चुके हैं, तो ये वाज़े इशारा दे रहे हैं कि ईरान पर मुमकिना जो हमला है उसकी तैयारी की जा रही है। इस हवाले से आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।